So understood beta. See, new system of justice. So from 1772 new system of justice was established by Warren Hastings, and according to that new system a district divided into two parts, into two courts, and in that one criminal court and second civil court. So if we talk about criminal court means बेटा जिस जहाँ पर कि जैसे जो क्राइम करके जाते थे, किसी का मर्डर कर दिया, कोई चोरी कर ली, ठीक है, किसी के साथ मार पिटाई कर दी, सो उस टाइप के जो केसेस होते थे इसमें क्रिमिनल कोर्ट में आ जाते थे, एंड दैट इज कॉल्ड फौजीदारी अदालत ऑल्सो. एंड नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट सिविल कोर्ट, सो सिविल कोर्ट में मीन्स जो उनकी ज़मीन के लेन देन पे कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो झगड़े होते थे वो होते थे, और इसको क्या बोलते थे, दीवानी अदालत ऑल्सो. दीवानी याद है, दीवानी राइट्स ऑल्सो आई टोल्ड यू कि जो रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू ना, दीवानी राइट्स उनको मिले थे. सो इन दिस वे द सेम वे द दीवानी अदालत मीन्स जहाँ पर जो प्रॉपर्टी जो लैंड को लेकर जो झगड़े होते थे उनको सोल आउट किया जाता था. ओके, नाउ फौजीदारी अदालत मीन्स in this for these courts were under a काजी मीन्स अब ये जो क्रिमिनल कोर्ट होते थे इनमें काजी होते थे. अब काजी यू कैन से जज एंड अ मुफ्ती. अब ये मुफ्ती जो होता था इसका काम क्या होता था कि जो काजी जो मीन्स जो ऑर्डर देता था, जो रूल्स रेगुलेशन बनाता था, उनको लोगों के सामने इंटरप्रेट करना मीन्स उनको लोगों को जाकर बताना, किसका काम होता था, मुफ्ती का. ओके, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स. सी क्रिमिनल कोर्ट एस्टेब्लिश कर दी ब्रिटिशर्स ने, ठीक है. अब उसमें एक काजी को अपॉइंट कर दिया. अब काजी का काम क्या होता था, हर डिसीजन को लेना, और मुफ्ती का काम क्या होता था, उस डिसीजन को लोगों को बताना. बट ये दोनों जो काजी और मुफ्ती है ये किसके अंडर, किसकी सुपरविजन में काम करते थे, यस, कलेक्टर. अब ये जो कलेक्टर होता था दैट वाज आल्सो अपॉइंटेड बाय ब्रिटिशर्स. और ये क्या कौन होता था, ये सबसे सुप्रीम पोस्ट पे होता था, मीन सबसे ऊपर होता था ना, काजी उसके अंडर होता था, मुफ्ती भी उसके अंडर होता था. सो ये कलेक्टर कौन होते थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स. काजी और मुफ्ती तो इंडियंस भी हो जाते थे, बट जो यहाँ पे जो कलेक्टर है वो कौन होते थे, ब्रिटिशर्स. मीन्स वो अपॉइंट करते थे इंडियंस को भी, बट उनके ऊपर सुपरविजन के लिए वो अपने आप बैठ जाते थे. नाउ नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट सिविल कोर्ट. सो सिविल कोर्ट में क्या होता था बेटा, मौलवीज और जो हिंदू पंडित होते थे वो इंटरप्रेट करते थे इंडियंस लॉ को, ठीक है, कि इंडियंस लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये गलत है. तो इसके अंडर क्या होते थे कि जो मौलवीज थे, जो हिंदू पंडित थे, वो लॉ को इंटरप्रेट करते थे. अब हाउ दे इंटरप्रेट, विद द हेल्प ऑफ देयर होली बुक्स, जो उनके पहले के जो लिखे हुए थे, जो लिटरेचर्स था उनका, ठीक है. सो फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अभी किसके लिए इंटरप्रेट करते थे कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मीन्स ये जो डिस्ट्रिक्ट्स थी, अब इसमें कलेक्टर होते थे, जैसे गवर्नर होता है आज के टाइम में, और ये कौन होता था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स. तो वो सारा काम किसके अंडर में करते थे, कलेक्टर के. सो यहाँ भी कलेक्टर है और यहाँ भी कलेक्टर है. सो अंडरस्टूड बेटा अप टू हियर दैट हाउ दे सेट अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशंस. फर्स्टली they divided their territory into 3 presidency, and second they established 2 court in district. If we talk about the new system of justice, and that is started into 1772 na, and there are 2 courts, see criminal court and civil court. And in civil court if we talk about, one qazi was there and mufti, and they were under the supervision of collector. In the same way in that also in civil courts also Maulvis and Hindu Pandits, they interpret the Indian laws under the supervision of collector na. So beta up to here this is clear. Now the question is this, was everything so easy going with the system, कि जो ब्रिटिशर्स है वो सिस्टम बनाया उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज किया उन्होंने, जस्टिस सिस्टम में चेंज किया उन्होंने. Were they faced any problem, any challenge? Yes, they faced. So in next video we will discuss. So up to here it is your homework that you will read the same pages from your book. So if you want to take screenshot then take please.